ગેરરીતિ કેસમાં વિદ્યાર્થીઓને મોટી જીત થઈ છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન એનટીએએ માહિતી આપી છે કે તેઓ તે 1563 વિદ્યાર્થીઓના ગ્રેસ માર્ક્સ રદ કરી રહ્યા છે। નીટ યુજી 2024 પરિણામને પડકારતી 3 અરજીઓ પર આજ રોજ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન એનટીએએ માહિતી આપી છે કે તેઓ તે 1563 વિદ્યાર્થીઓના ગ્રેસ માર્ક્સ રદ કરી રહ્યા છે તેમજ આ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ પુનઃ પરીક્ષા લેવામાં આવશે। સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે કે 1563 નીટ યુજી 2024 ઉમેદવારોના સ્કોર કાર્ડ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે જેમને ગ્રેસ માર્ક્સ આપવામાં આવ્યા હતા। મહત્વનું છે કે આ 1563 વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં ફરીથી હાજર થવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે। 23મી જૂને ફરીથી પરીક્ષા લેવામાં આવશે। 30મી જૂન પહેલા પરિણામ પણ આપી દેવામાં આવશે। સુપ્રીમ કોર્ટ નીટ યુજી પરિણામ 2024 કેસમાં દાખલ 3 અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી છે, જેમાંથી 2 અરજીઓ પર નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। ત્રીજી અરજી ઉપર સુનાવણી ચાલી રહી છે। કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું છે કે 1563 નીટ યુજી 2024 ઉમેદવારોના સ્કોર કાર્ડ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમને ગ્રેસ માર્ક્સ આપવામાં આવ્યા હતા। કેન્દ્રએ કહ્યું છે કે આ 1563 વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં ફરીથી હાજર થવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે। સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કાઉન્સેલિંગ ચાલુ રહેશે અને અમે તેને રોકીશું નહીં। કેન્દ્રએ સુપ્રીમને જણાવ્યું હતું કે ગ્રેસ માર્ક્સ આપવામાં આવેલા 1563 વિદ્યાર્થીઓને 23મી જૂને ફરીથી પરીક્ષા આપવાનો विकल्प આપવામાં આવશે। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। The court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 20. ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है? और उन्होंने एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया।
सवाल ये उठता है ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्ज़ाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट।